डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 13.6 में क्या है? 13 में इसमें 0.6 में बेलनाकार है। एक बेलनाकार का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेलनाकार आकृति के बारे में आपको पहले बताया भी है, तो उसका होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। आर इसमें जो बेलनाकार की त्रिज्या होगी, एच उसमें होगी हाइट यानी ऊंचाई। उसी के बेस से क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि परिधि में गिवन है, परिधि सरकमफ्रेंस बेलनाकार की, और वो इसमें दे रखी है 132 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई यानी ऊंचाई दे रखी है h, हाइट वो दे रखी है इसमें 25 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें कहता है बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो पहले भी आपको बताया है, जो भी लीटर निकालना हो या उसमें लिक्विड है तो उसकी धारिता निकालनी है, तो इसका मतलब आयतन ही निकलेगा। तो परिधि का फार्मूला क्या है? इसमें जब तक हमारे पास आर नहीं होगा तो हम उसका आयतन नहीं निकाल सकते हैं। तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर बराबर में 132 सेंटीमीटर, और पाई हमें लेना है 22/7। आर बराबर 132 गुणा में 1/2 पाई हो जाएगा ये। तो आर का मान क्या आ जाएगा? यहां से 132 गुणा में 1/2 गुणा में 22/7। ये 7 ऊपर से ले जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा? 132 गुणा में 7/2 गुणा में 22। तो इसको काट लेंगे। ये कट जाएगा 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 छक्के 66 और 2 से फिर 3। तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर हमारे पास इसमें आ गया आर त्रिज्या। अब इसका निकाल लेते हैं आयतन। तो आयतन का फार्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है? 22/7 लेना है। आर इसमें हमने निकाला है 21 गुणा 21 कर लेंगे। एच इसमें दिया है 25 सेंटीमीटर, तो 7 से कट जाएगा, 7 तिये 21, तो 22 तिये 66 गुणा में 21 गुणा में 25। इसकी गुणा करेंगे अगर हम, तो वो सोल्व करने के बाद आएगी 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, हमें निकालना है आयतन लीटर में। तो फार्मूला होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। 1 लीटर होता है। तो हमारे पास अब ये सेंटीमीटर क्यूब थे, 1000 से भाग कर लेंगे इसको। तो 34,650 था, उसको 1000 से भाग करेंगे, 1 0 कट जाएगा, 0.2 स्थान छोड़ के लगेगा, तो 34.65 लीटर इसका आ जाएगा आंसर, लीटर में। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहता है एक लकड़ी, एक बेलनाकार पाइप है, लकड़ी जो है वो बेलनाकार पाइप की है, और उसका कहता है आंतरिक व्यास, व्यास उसमें है आंतरिक, उसका आंतरिक 2 दिए हैं, आंतरिक और बाहरी। वो व्यास दिए हैं, एक तो है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी? आंतरिक त्रिज्या, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और एक व्यास और दिया है इसमें, वो दिया है बाहरी व्यास। तो बाहरी व्यास जो होगा वो बड़ा होगा, वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या इसमें हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब इसमें कहता है इस पाइप की लंबाई यानी ऊंचाई, लंबाई उसमें दी है उसने 35 सेंटीमीटर।
अब कहता है पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है और 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी जो आयतन निकलेगा उसका द्रव्यमान 0.6 ग्राम और है। तो ये लंबाई हो गई। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे आयतन द्रव्यमान। तो आयतन निकालते हैं, इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आर तो हमारे पास 2 है, तो इसमें पाई बड़ी आर हमारे पास है 14, तो 14 का स्क्वायर, छोटी आर है 12, तो 12 का स्क्वायर, और इनटू में एच कितना है 35। इसको सोल्व कर लेंगे और पाइस में लेना है 22/7 ही, तो 22/7 14 का स्क्वायर, इसमें हम जो कर लेंगे 14 का स्क्वायर होता है 196 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और गुणा में हाइट इसमें है 35, तो 7 से तो ये कट ही जाएगा, 7 पंजे 35, तो 22 और ये हो जाएगा 6 में से 4 गए 2, 9 में से 4 गए 5 और गुणा में 5, तो 22 पंजा 110 गुणा में 52, तो ये हो जाएगा 0, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 और 2 57, तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। अब उसमें कहता है लकड़ी का जो द्रव्यमान है 0.6 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा 0.6 से हम और गुणा कर देंगे, तो द्रव्यमान निकाल लेंगे। इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा 5720 गुणा में 0.6, तो ये ग्राम में आएगा, तो इसकी गुणा कर लेते हैं। इसकी गुणा करने के बाद आएगा ये 3432 ग्राम। अगर किलोग्राम बनाने हैं तो 3 स्थान और छोड़ देंगे, या में कर सकते हैं इसको 3.432 किलोग्राम। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है 2 प्रकार के पैकेट दिए हैं इसमें, तो एक की तो इसमें पैकेट की है लंबाई इसमें दी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई उसने दी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई उसने दी है यानी हाइट का 15 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई, तो इसका मतलब घनाभ अगर हो गया तो घनाभ का आयतन निकालते हैं। उसने कहा है दोनों पैकेटों में किसमें अधिक आएगा, तो घनाभ का आयतन क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई यानी L, B और H। तो 5 गुणा में 4 गुणा में 15, तो 5 के 20 गुणा में 15, तो ये कितना आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब दूसरा जो पैक है वो उसने दिया है बेलनाकार, तो उसका बेलनाकार है, उसमें व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। और उसमें कहता है ऊंचाई उसकी दी है यानी हाइट उसने दे दी उसकी 10 सेंटीमीटर, तो ये R हो गया और ये H हो गया। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, यानी धारिता दोनों की निकालनी है, तो आयतन धारिता एक ही बात है। तो धारिता क्या होगा पाई R स्क्वायर H, तो 22/7, R हमारे पास है 7/2 गुणा में 7/2, H है 10, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 हो गया और 2 से ये 5, तो 11 गुणा में 35, तो 11 पंजे 55 और 11 के 33 और 5 38, तो 385 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और घनाभ का था 300 और बेलनाकार का 385, तो किसका अधिक है बेलनाकार का इसमें अधिक हो जाएगा, बेलनाकार का अधिक है। और कितना है, तो 385 में से हम 300 माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब इसका अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक बेलनाकार जो है उसका CSA दे रखा है, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय CSA कर्व सरफेस एरिया गिवन है,
और वो है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSC क्या होता है बेलनाकार का? बेलनाकार आकृति है बेलनाकार। तो बेलनाकार का उसमें CSC दिया है तो वो होता है 2πRh और बराबर है 94.2 और दे रखा है उसने ऊंचाई h उसने दिया है 5 सेंटीमीटर और पाई हमें जो लेना होगा वो पाई लेना है 3.14 फार्मूला लगा लेते हैं इसका। तो 2 गुणा में 3.14 R हमें निकालना है और H हमें दिया है 5 और बराबर में है 94.2। तो R यहां से आ जाएगा तो 94.2 बटा में हो जाएगा ये 2 गुणा में 3.14 और गुणा में 5। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम तो 94 पॉइंट इसका खत्म कर लेंगे तो बटा में 10 हो जाएगा, गुणा में इसका खत्म करेंगे तो 100 हो जाएगा ऊपर 314 और गुणा में 10 है ही तो ये कट जाएगा 10×100 और ये कट जाएगा 3 से। तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर इसकी आ गई R त्रिज्या। अब हमें निकालना है आयतन तो πr²h पाई लेना है 3.14 R रहा 3 गुणा में 3 और H हमारे पास है 5। इसको सरल कर लेते हैं। सरल करने के बाद आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। इसी गुणा कर ली 5 3 15 15 3 45 45 के 3.14 करेंगे तो 141.3 हमारे पास इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक बेलनाकार है 10 मीटर गहरा कोई इसमें बर्तन है तो गहरा मतलब h ऊंचाई उसकी 10 मीटर और कहता है उसके आंतरिक वक्र पृष्ठ पर यानी CSA कर्व सरफेस एरिया पर पेंट कराने का खर्च CSA पर पेंट का खर्च वो दिया है 2200 रुपीज 2200 रुपीज इसमें गिवन है। तो CSA इसका फार्मूला क्या होता है 2πRh और फिर कहता है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो है 20 रुपीज। तो 20 गुणा में इतने पर खर्च कितना होगा यानी 2πRh पर वो है 2200। तो 2πRh कितना हो जाएगा 2200 बटा में 20 ये कट जाएगा 110। तो CSC उसका आ गया 2πRh बराबर 110 मीटर स्क्वायर ये आ गया। H हमें गिवन है तो 2 गुणा में पाई हमें लेना है इसमें वही जो दे रखा है 22/7 और गुणा में R हमें निकालना है H दिया है इसमें 10 बराबर में कितना हो जाएगा 110। तो R अगर निकालेंगे तो 110 तो है ही इसको वहां लेके जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा 7/22 हो जाएगा और गुणा में 1/10 हो जाएगा। तो एक जो तो कटी गई है तो कितना हो गया ये 11 दूनी 22 तो 7/में हो गया 4 ये आ गया R 7/4 मीटर। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। एक पार्ट तो हमारे पास ये आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा इसमें त्रिज्या आ गई, तीसरा हमें निकालना है आयतन। आयतन या धारिता दे रखी है तो फार्मूला तो πr²h ही लगेगा πr²h। तो 22/7 R है 7/4 7/4 और H इसमें है 10 तो ये काट लेते हैं ये 11 तो और 2 से ये काट लेते हैं 5 7 से 7 कट जाएगा 38 बटा में 4 4 में 36 2 4 6 24 और
0.25, ये आ जाएगा इसका मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ऊंचाई 1 मीटर वाले, तो हाइट तो हम लिख लेते हैं, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता, बेलनाकार है और उसमें धारिता है, क्योंकि एक साइज हम सिलेंडर की कर रहे हैं, धारिता उसकी दी है 15.4 लीटर दी, तो इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 15.4 बटा में 1000 कर लेंगे मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। तो उसमें कहता है इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी, तो हमें एरिया निकालना है उसका, क्षेत्रफल। तो पहले हम इसका आर निकाल लेते हैं यहां से, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर 15.4 बटा में 1000, और एच हमारे पास 1 दिया है, पाई हम लेंगे 22 बटा में 7, तो आर स्क्वायर गुणा में एच 1 है, तो 15.4 बटा में 1000, यहां से आर निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 15.4 बटा में 1000 गुणा में 7 बटा में 22, 1 तो रहने देंगे, इसका दशमलव खत्म करेंगे 154 बटा में 1000 और गुणा में 7 बटा में 22, ये काट लेंगे तो ये हो जाएगा 49 बटा में 1000, ये हमारे पास हो गया। तो ये 1000 था, 1 जीरो लगा लेंगे इसकी, तो ये 10,000 हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा यहाँ। तो आर क्या हो जाएगा 7 बटा में 100, ये हो जाएगा मीटर, 7 बटा में 100, क्योंकि इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल, तो 7 बटा में 100 हो गया आर। अब हमें निकालना है इसका टीएसए, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, यानी कितनी शीट की आवश्यकता है, तो हर जगह लगेगी, तो टीएसए निकलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच, तो 2 गुणा में 22 बटा में 7 और आर है 7 बटा में 100, और अंदर भी 7 बटा 100 आएगा, और प्लस में एच हमारे पास था 1, तो ये कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 44 बटा में 100, और ये हो जाएगा 100 और 7 107 बटा में 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसकी हमारे पास जो गुणा आएगी, गुणा करने के बाद वो आएगी 4708, इसकी ये गुणा जाएगी, और बटा में है 10,000, दशमलव कहां लगेगा 4 स्थान छोड़ के, तो 0.4708 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो पेंसिल होती है वो लकड़ी की बनी होती है, तो उसमें ग्रेफाइट होता है, तो कहता है लकड़ी का उसमें जो इसने दिया है पूरा लकड़ी का, पेंसिल का पूरा व्यास, लकड़ी का नहीं है, लकड़ी से जो पेंसिल बनी है उस पेंसिल का व्यास है, तो पेंसिल का जो व्यास दिया है इसने वो दिया है 7 मिलीमीटर ये दिया है 7 मिलीमीटर दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या उसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7 बटा में 2 या इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करें, 7 बटा 2 है, तो इसको सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 0.35 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि इसमें 0.35 है, तो सेंटीमीटर बनाएंगे तो 10 से इसको हम और डिवाइड कर लेंगे। तो अब जो हमारे पास इसमें बाहरी एक ग्रेफाइट का व्यास भी है, ग्रेफाइट का व्यास, ग्रेफाइट का व्यास है 1 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या तो इसमें 1 बटा में 2 होगी, है मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर चेंज करेंगे इसको तो वो होने पर 0.05 सेंटीमीटर, ये ग्रेफाइट की त्रिज्या हो गई। अब अगर लकड़ी यानी पेंसिल का हमें
आयतन निकालना है तो फार्मूला दो त्रिज्या होगी हमारे पास, एक पीछे क्वेश्चन किया हमने उसी तरह से करेंगे। तो पाई आर, बड़ी आर क्या है? बड़ी आर हमारे पास है 7/2, यानी जिसको हमने सेंटीमीटर चेंज किया है तो 0.35 इसका स्क्वायर, और माइनस में 0.05 इसका स्क्वायर, और गुणा में h, उसकी हाइट इसने दी है 14 सेंटीमीटर, h इसने दे रखे है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 22/7 और इसकी मल्टीप्लाई करें हम 0.35 की, 0.35 से वो आएगी 0.1225 माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई 25 होगा, और 2 जीरो है यानी 2 प्लेस छोड़ के लगाएंगे तो 0.005 यानी 4 प्लेस हो जाएंगे अब, और गुणा में h है 14 है। तो ये तो कटी जाएगा 2 से, तो 22 दूनी 44, और इसको अंदर सोल्व करेंगे, इसको अंदर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12, ये आ जाएगा। अब इसकी गुणा कर लेते हैं तो ये होगा 12 चौके 48, 48 और 4 52, डेसिमल यहां लगेगा, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन आ गया 5.28। हमें ग्रेफाइट का इसमें आयतन भी निकालना है, ग्रेफाइट का आयतन। तो आयतन का तो फार्मूला वही लगेगा जो हमारे पास बेलनाकार का है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है? बेलनाकार है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो 22/7, आर ग्रेफाइट की त्रिज्या हमें दे रखी है इसमें 0.05, और एच तो 14 ही है, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 गुणा में 0.05, तो इसकी अगर गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया इसका ग्रेफाइट का आयतन, और ये लकड़ी का था। 13.6 का एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। उसमें कहता है ये एक अस्पताल में रोगी के ऊपर प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरा है। तो बेलनाकार का व्यास क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें आकृति देखनी है क्वेश्चन में कि क्या दी है, तो बेलनाकार का व्यास इसमें दिया है इसने 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? क्योंकि व्यास की आधी होती है तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और उसकी जो ऊंचाई है कटोरे की यानी हाइट वो दी है 4 सेंटीमीटर। अब कहता है उसमें जो 250 यानी 250 इसमें अस्पताल में हॉस्पिटल में पेशेंट है, तो उनको कितना सूप दिया जाएगा? तो उसका आयतन निकाल लेते हैं हम पहले एक का। तो पाई आर स्क्वायर 22/7, आर है 7/2 और एच है 4, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। अब कहता है 250 रोगियों के लिए, तो 250 रोगियों के लिए सूप कितना चाहिएगा? तो 250 गुणा में 154, तो इसकी गुणा कर लेंगे, और ये इसकी गुणा आ जाएगी 385 और 2 जीरो सेंटीमीटर